हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और कोहरे की दोहरी मार पड़ रही है। 3 दिन तक कोल्ड डे का अलर्ट जारी हुआ है और इस दिन से फिर से बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश से पिछले कई दिनों से भीषण ठंड की मार झेल रहा है और साथ ही शीतलहर कोहरा भी लोगों को परेशानी का सबब बना हुआ है। सुबह और रात के समय घने कोहरे के चलते लोगों को थोड़ी दूर पर ही साफ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते यातायात पर बुरा असर हो रहा है। वहीं शीतलहर भी लोगों के घरों में डूब के रहने को मजबूर कर रहा है। वहीं यूपी में भीषण ठंड से अभी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि प्रदेश में धीरे धीरे ठंड बढ़ने की संभावना और ज्यादा हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक यूपी के कुछ इस जगहों पर शीतल दिवस से भी अत्यंत शीतल दिवस होने की संभावना जारी की है और चेतावनी जारी की है। साथ ही अत्यंत घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कई जिलों के अंदर भयंकर कोल्ड डे रहने वाला है और उसका ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो किन किन जिलों के अंदर कोल्ड वेव रहेगा, कहाँ पर बारिश का अलर्ट है और किन किन जिलों के अंदर भयंकर बारिश हो सकती है, तो इन सब की जानकारी लेकर मैं आया हूँ। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी इसको दबाकर सोल पर जरूर से क्लिक कर देना। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाना और यहाँ पर अपने जिले और अपने गाँव का नाम जरूर से लिख देना, ताकि आपके गाँव में और आपके जिले में जब भी बारिश संबंधी मौसम संबंधी कुछ भी जानकारी हो तो उन सबकी जानकारी मैं आप तक आसानी से पहुंचा पाऊँ। तो अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिनमें मुजफ्फरनगर, श्रीवस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और उसके आसपास के इलाके शामिल हैं। वहीं गाजीपुर, आजमगढ़, माऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, शाहजहाँपुर, संभल, बद्दी और आसपास के इलाकों में शीत दिवस होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं यूपी में कड़ाके की ठंड का अभी भी दौर जारी रहेगा और 51 जिलों में आज घना कोहरा छाया हुआ है। वाराणसी समेत कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच गई है और ठंड के चलते 48 घंटों में 25 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की जान चली गई है। कोहरे के चलते 13 फ्लाइट्स वाराणसी एयरपोर्ट पर देरी से आई हैं और ट्रेनों पर भी असर देखने को मिला है। कानपुर वाराणसी रेलवे स्टेशन पर आने के करीब 200 ट्रेनें 12 घंटे तक लेट रही हैं। मौसम विभाग ने आज 40 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। वहीं दोस्तों कल फतेहपुर का सबसे ठंडा जिला रहा, जहाँ का तापमान 56.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 9 जनवरी तक कोल्ड डे जैसी कंडीशन बनी रह सकती हैं। वहीं 11 जनवरी से बारिश होगी और 20 जनवरी तक हालात ऐसे ही रहेंगे। वहीं अगले 3 दिनों तक मौसम का अनुमान की बात करें तो दोस्तों कल की बात करें तो कल बारिश की संभावना नहीं है। पश्चिमी और पूरी यूपी में घना कोहरा छाया रहेगा। दोपहर में धूप खिलेगी और तेज हवाओं का गलन बरकरार रहेगी। वहीं कल की बात करें, परसों की बात करें तो बादल छाए रहेंगे, कोहरा छाया रहेगा, विजिबिलिटी 100 से 200 मीटर रहेगी, कोल्ड वेव भी चलेगी। 10 जनवरी की बात करें, सुबह शाम घना कोहरा छाया रहेगा, सर्द हवाएं चलेगी, विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर रिकॉर्ड दर्ज की जाएगी। वहीं दोस्तों प्रयागराज में अभी बूंदाबांदी हो रही है और भयंकर अभी बादल छाए हुए हैं। साथ ही में दोस्तों प्रयागराज में मौसम अपडेट में भयंकर यहाँ पे बारिश हो सकती है और अभी घना कोहरा छाया हुआ है, साथ में हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। मुरादाबाद में भी घना कोहरा और कोल्ड वेव अभी चल रहा है। वहीं अयोध्या में भयंकर ठंड बढ़ गई है और अलाव का सारा लोग ले रहे हैं। वहीं आगरा, मथुरा में छाई भयंकर ठंड और गलन भी बरसात हवाओं की वजह से गलन भी बढ़ गई है। लखनऊ में हालांकि मौसम साफ है और गलन ऐसे ही बरकरार है, लेकिन धुंध सुबह से ही छाई हुई है। वाराणसी का मौसम का ताज़ा अपडेट दोस्तों भयंकर और यहाँ पर भयंकर ठंड मिल रही है। वाराणसी में शीतलहर भी चल रही है और गलन भयंकर बढ़ रही है और यहाँ पर विजिबिलिटी दोस्तों 20 मीटर तक पहुँच गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में ठंड में 10 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कानपुर महोबा में 3 और कानपुर देहात में 2, चित्रकूट, बरेली, बांदा में 1 व्यक्ति की जान चली गई है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में फिर से बदलाव के संकेत हैं और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी और प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं बर्फीली हवाओं से गलन बढ़ रही है।
वहीं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे ने बताया कि जमीन की सतह से 6 किलोमीटर ऊपर एक बह रही जेट स्ट्रीम हवाओं का गलन पैदा कर रही हैं। पहाड़ों जैसी ठंड का एहसास हो रहा है और ये अभी 20 जनवरी तक चलने का अनुमान है। फिलहाल इसे अगले 3 दिनों तक सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बन सकती हैं। वहीं KGMU लखनऊ के डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सोनकर बताते हैं कि शीतलहर हमारे स्वास्थ्य के लिए कई तरह के प्रभावित करता है। ये हमारे हार्ट अटैक के साथ न्यूरोलॉजिकल हेल्थ पर भी प्रभाव डालती हैं और जिससे हमारे शरीर पर काफ़ी नुकसान होता है, जिससे हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं, सांस लेने में परेशानी हो सकती है और हाइपोथर्मिया की भी समस्या हो सकती है। इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो सकता है और डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है, उल्टी दस्त लग सकते हैं और स्ट्रेस और डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। हार्ट अटैक का खतरा भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं दोस्तों आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहने वाला है और कोहरे के चलते कानपुर सेंट्रल से आने वाली 188 ट्रेनें 3 से 12 घंटे तक लेट चल रही हैं और ट्रेनों की लेट लतीफ़ी की भी वजह से यहाँ पर दोस्तों कल और परसों देर रात तक 1312 यात्रियों को टिकट लौटाए हैं। इनमें से 276 और कैंटेनिक रिजर्वेशन की जगह दूसरी ट्रेनों में सफ़र की छूट दी गई है। इस दूर ठंड के चलते कानपुर 9 से 12वीं तक के स्कूलों की ऑनलाइन संचालित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं 40 जिलों में कोल्ड डे का असर रहने वाला है, तो वो जिले हैं श्रीवस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बलरामपुर, बरेली, पीलीभीत, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, शाहजहाँपुर, संभल, बदियू और एवं उसके आसपास के इलाके। वहीं वाराणसी समेत 51 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोई, चैनपुर, फारुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जलौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, संभल, बदियू और उसके आसपास के इलाके हैं। वहीं कोहरे में ड्राइवर करते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी हमेशा अपनी लेन में ही चलाएं। जहाँ तक हो सके ड्राइव करते समय लेन चेंज ना करें। हेडलाइट का हमेशा लो बीम पर ही रखें। शीशे में धुंध रोकने के लिए डिफोल्डर का यूज करें, डिफोगर का जरूर यूज करें। दूसरे वाहनों को ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। सामान्य दिनों के मुकाबले कोहरे में ज़्यादा आगे चल रही गाड़ियों से ज़्यादा दूरी बनाए रखें। सर्दियों के समय दिन में भी कार में हेडलाइट ऑन रखें। गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर से ज़्यादा ना रखें और अन्य वाहनों के चालकों को सचेत करने के लिए गाड़ी की रिफ्लेक्टर बेल्ट लगाएं।